सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी फॉलो वीडियो। आज ट्यूसडे है, तो कल का तो काफ़ी बीटीसी तो बूम कर गया था यहाँ पे यूएस सेशन में। इंडिया डेली हाई वीकली हाई के बाद रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट नहीं रिकंसोलिडेट कर रहा है अभी। अगर आप देखो तो फिर से चैनल में चल रहा है ऐसा कुछ। सो आई बिलीव अभी डेली पे भी देखो तो एक डोजी बनाया हुआ इसने भी फिलहाल ओपनिंग प्राइस के आसपास ही घूम रहा है। आई बिलीव आज में भी थोड़ा पुल बैक ले सकता है। अब हु नोज के नहीं ले या ले बाकी अगर अभी तो फिलहाल चैनल में चल रहा है तो कुछ ट्रेड नहीं है, बट मेरा जिस हिसाब से यहाँ डिस्प्लेसमेंट है आई बिलीव ये यहाँ पे विजिट कर सकता है। इस एरिया में भी देखो आप 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है। सो आई बिलीव यहाँ कहीं से बाइंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कल यूएस सेशन में मूव आया था। तो आई बिलीव यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग होगी जो मार्केट उठा सकता है। ये लो टेकआउट, ये लो टेकआउट कर सकता है। बाकी गोल्ड का देखें तो गोल्ड सुपर बुलिश। डेली कैंडल देखो, गैप के बाद ओपन यहाँ कर है, नीचे गिरा है आज पहले। तो बिलीव ये मैनिपुलेशन मूव था। यहाँ लिक्विडिटी सभी कंसोलिडेशन वालों की आउट करी। ये मेरा शाम का लेवल था, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। अगर आप 1 घंटे का देखो फिर वैल्यू गैप ये और ये, तो उस बैलेंस्ड प्राइस रेंज से और ये ऑर्डर बॉक्स से कितना अच्छा रिजेक्ट करा है मार्केट ने। प्लस 15 मिनट में यहाँ पे मेरे को फिर वैल्यू गैप दिख रहा है, ओपनिंग गैप। यहाँ पे भी देखो बैलेंस्ड प्राइस रेंज है, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे ना, ये देखो। सो आई बिलीव यहाँ कहीं पे मैं श्योर शॉट लॉन्ग लूँगा ऐसा कुछ। एसएल थोड़ा यहाँ कहीं करेगा 50 पिप का, एंड टारगेट विल बी, अगर ये मैनिपुलेटिव मूव है 15 मिनट का तो उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन मार्क कर लो आप। यहाँ से यहाँ तक की तो स्टैंडर्ड डिवीजन आएगी, ये देखो ये ऑल टाइम हाई जाएगा 1000 पिप्स। एंड आज न्यूज़ भी नहीं है तो हाई चांसेस है कि मूव कर जाएगा। सो लेट्स सी जो भी होता है, आई अपडेट। बट मोस्टली मेरी ये 2 जोन्स रहेंगी जहाँ पे मैं टारगेट कर रहा हूँ गोल्ड को। मैं नहीं चाहता कि गोल्ड यहाँ से भाग जाए ये वाले फेयर वैल्यू गैप से, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पेंडिंग है। देखो ये लो ने इसको रिबैलेंस नहीं करा है, तो ये लिक्विडिटी उठाने आ सकता है। मैं भी थोड़ा ऐसा मूव दिखाया है, ऐसे करके यहाँ से दिखाई के मैं जा रहा हूँ बाइंग में। मे बी फिर ये हाई स्वीप ना करे, देन ऐसा करके देन जाए, तो ऐसे मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। बीटीसी का अगर ये हाई तोड़ देता है तो, बट आई बिलीव के नहीं, इरिस्पेक्टिव तोड़े नहीं तोड़े ये चैनल में ही है, तो उसको तो मैं अभी छेड़ नहीं रहा हूँ। ये कहीं से भी गिर जाएगा, कहीं से भी उड़ जाएगा। एंड लंदन का वेट करता हूँ, लंदन में अगर यहीं से ब्रेकआउट देता है यहीं से ट्रेड ले लूँगा। बट मोस्टली मेरा ये है कि ये फेयर वैल्यू गैप तक तो आना चाहिए एटलीस्ट। एक सेकंड में एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि ये अपने 50% तक रिट्रेस करा तभी बाइंग आ रही। लेट्स सी। ये प्योर उस पे है कि डिपेंड करता है। यहाँ से ब्रेक करा तो यहाँ ट्रेड ले लूँगा, यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कुछ साइज दिखा, यहाँ पे गिर के आएगा तो मैं श्योर शॉट लॉन्ग कर लूँगा। ऐसे मेरा हमेशा ये फेयर वैल्यू गैप के नीचे रहेगा, ये वाले अनटैप्ड रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि स्ट्रेंथ शो करेगा बीटीसी कि अगर मैं इस फेयर वैल्यू गैप को नहीं कर रहा है टेस्ट, तो बिलीव किया और बुलिश है। सो लेट्स सी जो भी होता है अपडेट इन लंदन या जो भी आगे का सेशन होंगे न्यूयॉर्क में। सो आज का मैंने जो मॉर्निंग का क्लिप रिकॉर्ड करी है, तो उसके हिसाब से एग्जैक्ट जो बीटीसी और गोल्ड के जोन थे वो वर्क किए। जो मैंने आपको बीटीसी का ये बताया था, ओटी प्लस यहाँ पे लिक्विडिटी भी थी, एंड ये काफ़ी क्लीन मूव था। अगर आप यहाँ देखो एक ब्रेकर भी था। एंड ट्रिपल प्लस से कल शाम की यूएस सेशन की न्यूज़ थी, तो प्रॉब्लली यहाँ पे ऑर्डर्स काफ़ी पेंडिंग होंगे, तो मार्केट को बस यहाँ आके हंट करना था। बट मेरा यहाँ पे एक एसएल चला गया, मैं बताता हूँ क्यों। मैं कुछ वर्क में बिजी था। मेरा लिमिट ऑर्डर मैं अगले क्लिप में इसमें अटैच कर दूंगा। मेरी लिमिट ऑर्डर बिल्कुल टैप करके गया है, लेकिन स्प्रेड की वजह से वो एक्टिव ही नहीं हुई है। तो मतलब प्राइस अगर मेरी बाय लिमिट यहाँ लगी है यहाँ पे, तो मेरा एक्चुअली में मेरे प्राइस को स्पाइक यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्प्रेड है तो नहीं लेता ऑर्डर। तो उस चक्कर में मैंने यहाँ एंट्री करी। उसके बाद मेरे को नहीं यहाँ से ना एस नहीं उठाना चाहिए था, मेरी क्वांटिटी भी कम थी, $10 का एस मेरा। बट वही था, मैं वर्क में बिजी था कुछ खास सोच नहीं पाया, तो उस चक्कर में एस चला गया। वरना ये भी देखोगे आप, मेरी 0.05 क्वान्टिटी के साथ था ये लॉन्ग हुआ हुआ, तो अभी नहीं तो 5 5 $25 के आसपास का प्रॉफिट होता। अभी भी बुलिश ही है, लेट्स सी कि क्या करता है बीटीसी। आई बिलीव के ये वाली बाइंग मेरे को कुछ मज़ा नहीं आ रहा है।
क्या पता मार्केट यूएस सेशन में आके इसको ही हंट करके फिर जाए ऊपर। लेट्स सी, अभी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी। अभी 2 घंटे यूएस सेशन को मैं एक लास्ट ट्रेड लूँगा। गोल्ड का मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है, अराउंड $50 के आसपास। तो वो मैं थोड़ा ट्रेल करके थोड़ा एक ट्रेड लूँगा लास्ट आज का, या वो भी नहीं मेरा पक्का है कि मेरा हो सकता है वैसा कुछ मूड बने। यहाँ पे एक एक छोटा सा फेयरवेल गैप दिख रहा होगा आपको। 1 घंटे पे देखोगे तो नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है। 15 मिनट पे यहीं पे है, 5 मिनट पे देखो। कल भी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कल देखो यहाँ पे कैसी ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये देख रहे हो आज की बाइंग फ्री लंदन। तो यहाँ से गिर के मार्केट ने हंट किया। तो आई बिलीव यहाँ से कहीं से फिर से लॉन्ग मिलेगा यहाँ नीचे से। लेट्स सी। ओके, सो ट्रेडर्स जो 2 लेवल मैंने दिए थे वो तो बहुत ही अच्छे वर्क करें। अभी मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ। क्या है इसका, डी इसका गोल्ड का दिखा देता हूँ पहले। देखो गोल्ड में मेरी बाइंग एग्जैक्ट यहाँ हुई है 4446 पे, यहाँ कहीं पे एग्जैक्ट डॉट ये बाइंग कैंडल के आसपास नीचे में। एंड काफ़ी अच्छा टारगेट है, मैं इसको होल्ड करूँगा। अभी मेरा ट्रेलिंग यहाँ कहीं इसके ओपनिंग प्राइस पे है। इतना आई गेस रिट्रेस नहीं करना चाहिए इसको। इसका रीज़न एक ही था कि अगर आप देखो तो 1 घंटे पे, मैं फिर से एक बार रिकैप दे देता हूँ आज का क्या होता। मार्केट यहाँ ओपन हुई, सबसे पहले यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करने गई, तो PO3 था, कंसोलिडेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये फिर से रीएक्युमुलेशन कर रहा है, फिर स्वीप, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में भी रीएक्युमुलेशन, स्वीप, फिर मूव। गोल्ड ऐसे ही कर सकता है। मेरा ट्रेलिंग भी हिट हो सकता है $50 के आसपास, वो कोई नहीं चलेगा। तो ये था इसका गोल्ड का। अभी गोल्ड का पॉसिबल मूव्स क्या हो सकते हैं, आई गेस यहीं से भाग जाए ऊपर, क्योंकि ऑल टाइम हाई अब बिल्कुल दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 700 पिप्स है। मतलब अगर मार्केट यहाँ जहाँ नीचे से यहाँ तक आया है 600 पिप, उतना ही अगर ऊपर मूव कर जाएगा तो ये आई बिलीव ही निकल जाएगा ऊपर की साइड। एंड लेट्स सी, एक हो सकता है कि ऑल टाइम हाई के पास से रिजेक्शन है, एक बार हो सकता है। रिस्पेक्ट करता है ऑल टाइम हाई एकदम में भी ना तोड़े, थोड़ा पुल बैक ले सकता है, मे बी डीपर पुल बैक ले। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन, ये लिक्विडिटी कुछ भी कर सकता है, मे बी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे, नहीं ब्रेक करे। मैं अभी जो मेरी पोजीशन है, अगर ट्रेलिंग हिट नहीं होता मैं यहाँ कहीं बुक करूँगा उसको 900 पिप्स के आसपास। सो लेट्स सी, आई गेस ये ट्रेलिंग हिट हो जाएगा। मेरे ब्लैक लाइन पे ट्रेलिंग लगा हुआ है, बट नो वट्स। BTC का अगर आप देखो तो BTC में आज मेरे से थोड़ी सी गलती हुई। BTC का देखो मेरा बाइंग कहाँ हुई है, यहाँ पे मेरी बाइंग हुई एग्जैक्ट इस पे। मेरा एक्चुअली यहीं पे यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर लगा था, वो मैंने बताया आपको, स्प्रेड की वजह से लगा नहीं। एंड उसके बाद मार्केट मैंने यहाँ पे निकल गया, तो ये था ट्रेड। ये देखो ये पूरा रैली, मतलब अगर मैं यहाँ से कैप्चर बैठा होता अभी, एटलीस्ट यहाँ पे भी निकलता तो 1000 पॉइंट, 900 1000 पॉइंट तो होते ही है। अभी वो देखो प्योर न्यूयॉर्क सेशन का मैनिपुलेशन मूव सेलिंग, यहाँ पे जो प्री बायर्स थे वो आउट हो चुके हैं। अभी मेरे को लग रहा है या तो भाग सकता है, वैसे अब चांसेस भागने के काफ़ी है, बट क्या पता एक बार यहाँ पे यहाँ से भागे, इसके भी काफ़ी चांसेस। क्योंकि ये देखो ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन के बायर्स नहीं निकले क्योंकि ये स्लो सेलिंग से करके ऊपर भाग गया। तो आई गेस यहाँ पे लिक्विडिटी अभी काफ़ी है। यहाँ पे ये लिक्विडिटी के बाद और लिक्विडिटी जनरेट होगी यहाँ लोअर साइड पे। सो आई बिलीव मैं अगर बनता है तो, अगर मार्केट यहाँ के दिखता है, मैं यहाँ से फिर लॉन्ग करने का ट्राई करूँगा BTC को। यहाँ थोड़ा चॉपी हो गया है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यहाँ पे। बाकी कल न्यूज़ भी है, तो देखते क्या कल का होता है। बाकी आज का जो भी मैंने एनालिसिस दिया था वो 100% ठीक रहा है। 2 लेवल्स दिए थे मैंने, एंड दोनों ही लेवल्स वर्क करें हैं। बाकी यही है कि मतलब मार्केट थोड़ा अच्छा हो रहा है तो लेवल्स भी अच्छे मूव कर रहे हैं। अकाउंट $+50 के अराउंड प्रॉफिट में आ चुका है। भाई देखिए यहाँ पे $4-5 का प्रॉफिट गया है। यहाँ पे मेरा $50 आता तो ऑलमोस्ट अभी +100 के इसमें होता मैं प्रॉफिट में। बट कोई नहीं, मेरा फंडेड अकाउंट पास करने का इतना जल्दी कोई वो नहीं है। आई वॉन्ट टू फॉलो द प्रोसेस। मेरा जो भी साइकोलॉजी है, मेरा डिसिप्लिन है, मेरे को उसको फिक्स करना है। प्रॉफिट्स तो आ ही जाएंगे आज नहीं तो कल, तो उसका कोई वो नहीं है। और वैसे मैं रियल अकाउंट पे जब स्विच करूँगा तो मेरे को ये चीज़ें हेल्प करेगी जो अभी मैं डिसिप्लिन में मेंटेन कर रहा हूँ। सो लेट्स सी कल का देखते हैं क्या वाइस रहेगा। कल फिर से मिलते हैं, कल वेडनेसडे है तो कल लेट्स सी कैसा मूव करता है। कल न्यूज़ भी काफ़ी सारी है। सो आज का डब्ल्यू डे था, तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।